तो स्वागत करती हूँ मैं आपका सभी का आपके अपने चैनल कायरब मोमेंट फूड पर। तो आज का जो ब्लॉग है वो सुबह से शुरू हो रहा है बच्चों का नाश्ता और लंच बनाने से। तो अभी बच्चों के लिए लंच बना रही हूँ जो वो लंच में लेके जाएंगे स्कूल में। तो क्या है ना, ये जो नाश्ता ये खाना जो लंच में बना रही हूँ ना, ये मेरे बच्चों का इतना फेवरेट है ना कि इसके आगे शाही पनीर वगैरह तो कुछ भी नहीं है। तो ये उनका मोस्ट फेवरेट खानों में से एक है जो आज मैं उनके लिए बना रही हूँ। तो जी रात को चने भिगो के रख दी थी और अभी कुकर में सीटी लगवा के उनको मैंने उबाल के रख दिया था जब तक झाड़ू वगैरह लगाई। तो उसके बाद फिर मैंने प्याज वगैरह मैं कुछ नहीं डाल रही हूँ, आलू भी नहीं डाल रही हूँ इस टाइम पे। सिर्फ उन्होंने कहा था कि मम्मा चने मतलब सूखे वो जो कंजका में देते हैं इस तरीके से आप मेरे को हमें देना। तो जी मिर्च मसाले वगैरह सब मैंने घोल लिए थे, हल्दी धनिया जीरा, जो हल्दी धनिया और क्या मिर्च, ये मैंने घोल के रख ली थी। नमक उबालने में ही डाल दिया था छोलों में, चने जब उबाले तभी डाल दिया था। तो बस उसको मैंने भून के मसाले को अच्छे से जीरे का छौंक लगा के तो रख दिया था, मतलब इसको तैयार कर दिया है सब्जी को। इसमें हल्की सी ग्रेवी रखी है, ठंडी होने के बाद ना फिर ये गाढ़ी सी हो जाएगी, बहुत पतली नहीं रहेगी और सूखे बिल्कुल सूखे भी नहीं होंगे, जो जैसे कंजकाम बिल्कुल सूखे सूखे से देते हैं वैसे भी नहीं रहेंगे। आटा मैंने बना के रख दिया है पूरियों के लिए, क्योंकि बना के दूँगी मैंने सिंपल पूरी। तो बस इसमें से मैं निकाल दूँगी क्योंकि इसी कढ़ाई में मैं पूरी बनाऊँगी। दूसरी कढ़ाई में दूसरी सब्जी रखी है तो उसको मैंने साफ़ नहीं किया था, थोड़ी ज़्यादा थी, मैंने कहा अभी उसको गरम वगैरह करूँगी तो फिर चेंज कर दूँगी। और एक साइड में रखूँगी चाय बनने के लिए, इधर चाय बनेगी, यहाँ पे पूरी बना दूँगी। तो बस बच्चे तैयार होने लग रहे हैं, लंच बॉटल वगैरह लंच पैक कर दूँगी, उनका बॉटल वगैरह भर दूँगी। तो फिर बस जो काम रहेगा फिर वो करूँगी। और उनके कुछ हेल्प मेरे हस्बैंड भी करा देते हैं, जैसे आरव को तैयार करना वगैरह। तो मिलजुल के फिर हो ही जाता है जल्दी, क्योंकि सुबह फिर बच्चे उठने में भी टाइम लगाते हैं ना। ठंड तो खैर अभी इतनी है नहीं है, पर बच्चों को आलस आता है। तो जी ये कढ़ाई जो है इतनी काली काली इसलिए लग रही है क्योंकि एक दिन मैंने बनाई थी आलू की कचौड़ी, तो जैसे थोड़ी पिट्ठी वगैरह बची ना, तो आर्या ने कहा मम्मा मैं कुछ ट्राई करती हूँ। उसने थोड़े से आटे को करके ट्रायंगल सी शेप में करके समोसे से बनाने सोचे अपनी टाइप में, मतलब उसने कुछ बनाया। तो बच्चे को पता तो होता नहीं है, तो उसने ना ऐसे आँच को तेज़ ही रखा, वो तेल पकता रहा, तो ये कढ़ाई में मतलब काला काला सा हो गया। अब ये साफ़ ही नहीं हो रही है, ऐसे ही रहती है। हो जाएगी, मतलब धीरे धीरे ही होएगी, जैसे काफ़ी टाइम तक साफ़ होती रहेगी, रगड़ी जाएगी तो फिर हो जाएगी। खैर इससे तो कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा खाना वगैरह बनाने में, तो सही है। किसी किसी की मैंने देखी जो पूरी बनाने की उनकी एक कढ़ाई होती है ना स्पेशली, जो उसमें वो पूरी बनाते हैं, तो बिल्कुल काली हुई रहती है और साइडों में भी इतने मोटे मोटे उस पर जमे रहते हैं। तो खैर ऐसी तो नहीं मैंने रखी है, क्योंकि हम साफ़ करते रहते हैं। और वैसे अभी मैं इसमें बनाने लगी हूँ, नहीं तो मैंने इसको मेहंदी घोलने के लिए यूज़ कर लिया था। मैंने कहा बहुत हल्की सी है ना, इस वजह से। तो जी बस सब्ज़ी तो तैयार हो गई थी, इधर पूरी बनी हुई है और बस लंच पैक कर दूँगी बच्चों का। बच्चों को छोड़ के आएंगे, उसके बाद फिर मेरे को करना था एक सूट तैयार, क्योंकि टाइम लिया था मैंने आज देने का, तो इसलिए फिर मैं मतलब बच्चों को भेजने के बाद इस पे लग गई थी, भाई ये काम मेरे को करना ही है। ये कमीज़ मैंने तैयार करी थी आज ही कि है, मतलब अभी जब आप देख रहे हो तो मैं सिलाई पे आ गई थी और उसके बाद फिर मैं लगी थी सिलाई पे, तब मैंने ये कमीज़ तैयार की थी। अब इसको मैं नाप रही हूँ कच्चा करने के लिए। तो सूट तो खैर हुआ ही नहीं था ये पूरा, अगले दिन जाके हुआ ये, क्योंकि सलवार वगैरह भी रह गई थी ना और तुरपाई भी रह रही थी। तो मैं खैर मुझे टाइम मिल गया था, फिर मैंने क्या किया इसको, फिर और भी काम थे। और काम में क्या था, कपड़े जो है ना काफ़ी सारे निकले हुए बाहर पड़े थे, जो सर्दियों के मैंने निकाले थे रखने के लिए, पर वो रखे नहीं। वो इधर उधर कुर्सियों पे रखते रखते काफ़ी सारे हो गए। कुछ गर्मियों के निकाल लिए पहनने के लिए, निकालते रहे रोज़ रोज़, और वो वाले बाहर के बाहर ही रहे। तो इस तरीके से ठंडे गर्म काफ़ी मिक्स हो गई ज़्यादा ही कपड़े।
तो फिर मैंने क्या किया, उस काम को छोड़ के मैंने कहा चलो सिलाई का छोड़ देती हूँ और पहले ये कपड़े संगवाऊँगी ना, इनको सेट करके रखूँगी जहाँ जहाँ ये रखने हैं। तो फिर मैं लगी थी इन कपड़ों को रखने के लिए। और कुछ देखो कुर्सियाँ, दोनों कुर्सियाँ भाई सामने से हमने स्टोर की तरफ घुसा दी थी भाई ये दिखे ना पर बहुत ही ज़्यादा कपड़े जो है मिक्स हो गए थे जो बाहर निकले थे ना सर गर्मियों के, वो भी हमें मिल नहीं रहे थे, एक दो इधर उधर कुछ हुए ही जा रहे थे। तो जी बस फिर मैं इसी में लगी, मैंने कहा आज इसी को सेट करके रखती हूँ। काफ़ी सारा टाइम लग गया था और जो बच्चे कपड़े पहनते ही नहीं है वो कपड़े फिर मैंने निकाल दिए, डिस्कार्ड कर दिए। मैंने कहा वो रद्दी वाला आता है ना जो कपड़े लेने, तो उसको दे देंगे। तो जी, और वो कपड़े भी बहुत सारे ही निकल गए। कुछ तो उनमें ऐसे थे जो थोड़े नए से ही थे पर बच्चे पहनते ही नहीं है कि मम्मा ये नहीं हम पहनेंगे, ये तो मतलब पसंद ही नहीं आया उनको, तो बस पड़े ही थे ऐसे। और बेड वगैरह में इतने कपड़े भरे हुए हैं ना कि जो यूज़ भी नहीं हुए। और इस साल तो पता नहीं तो सर्दियाँ ही कम हुई हैं क्या हुआ है। तो कुछ कपड़े तो ऐसे हैं जो हमने पहने ही नहीं है, कुछ स्टोल शोल ऐसे हैं जो ओढ़ी ही नहीं है, वो जैकेट तो पहननी ही नहीं है। पता नहीं तो कहीं निकले नहीं है घर से इसलिए ऐसे लग रहा है, पता नहीं कुछ सर्दी ही कम हुई है। तो जो हम यूज़ ही नहीं किए हमने उनको निकाले भी और ऐसे कैसे वापस फिर रख भी दिए। तो जी बस इस तरीके से अब पूरी सर्दी निकल गई है। पहले मैंने कपड़े इसलिए नहीं रखे थे क्योंकि हमेशा जब भी मैं कपड़े शुरू में रख देती हूँ ना होली से पहले, भाई अब तो गर्मी हो गई है, तो तभी मौसम ठंडा हो जाता है दोबारा से पलट के और फिर से बेड खोल खोल के निकालते हैं, भाई ठंड लग रही है। तो जी इस वजह से इस बार मैंने रखे ही थे, इस बार मैंने कपड़े रखे हैं जब बिल्कुल मौसम गर्म अभी हो ही गया है। तो हमारे यहाँ पे तो एकदम मतलब पंखे वगैरह हम चलाने लग गए हैं, इतना गर्म हो गया है मौसम। और ज़्यादातर साउथ वगैरह, ये साउथ भी क्या थोड़ा मतलब हमारे जो हरियाणा में है ना, तो पूरी गर्मी आ गई है अच्छे से। एक बस कूलर नहीं चलाए हैं, पंखे वगैरह तो चल ही गए हैं। सुबह शाम थोड़ी हल्की ठंड होती है, अच्छा मौसम है बढ़िया वाला जो होता है वही। पूरा दिन मेरा फिर कपड़े वगैरह रखने में चला गया, कुछ फिर थोड़ा आराम भी करना होता है क्योंकि 2-3 दिन से मेरी तबीयत थोड़ी डाउन चल रही है और बच्चों के एग्ज़ाम भी हैं। तो अभी तीनों के तो शुरू नहीं हुए, एक के ही हो रहे थे बीच में, वो होते हैं ना जो थोड़े से प्रैक्टिकल वगैरह के, तो इस तरीके से। तो जी बस अभी जो है मैंने बनाई है रात के खाने में दाल, मसूर की दाल बनाई है धुली हुई, और बस मैंने उसमें छोंक लगा दिया है। छोंक लगाया था मैंने जीरे का, थोड़ी सी मिर्च डाल के बस ऐसे ही छोंक दिया था कड़छी में। और आर्या के लिए मैंने बिना छोंक वाली दाल निकाल दी थी क्योंकि वो दोनों हम भाई बिना छोंक वाली ही खाते हैं। छाया मेरी उसके पापा के लिए मैंने छोंक लगा दिया था और बना दी थी रोटी गेहूं की। तो बस उसके बाद जो काम करना था उतना मैंने कर दिया। और फिर मेरे को उसका आर्या का संस्कृत का पेपर था अगले दिन, आर्या का तो था, छाया और अरब का नहीं था, तो इसका ही था। तो संस्कृत का फिर मैं सुन रही थी, मैंने कहा चल सुना। अब थोड़ा सा मेरे पास तो संस्कृत मेरा सब्जेक्ट नहीं था, पंजाबी थी मेरे पास, तो संस्कृत वैसे तो पढ़ लेते हैं लेकिन फिर कॉपी में पढ़ने में थोड़ा सा रहता है, कुछ तो बच्चे की राइटिंग के हिसाब से होता है और कुछ हम रोज़ पढ़ते ही नहीं हैं, तो उस बेस पे भी हो जाता है। बाकी जो बुक्स वगैरह होती है धार्मिक वो पढ़ते हैं तो वो तो आराम से मैं पढ़ ही लेती हूँ। तो जी बस इसकी तैयारी कराई है थोड़ी सी, और बस फिर उसके बाद इससे सुन के तो इनको बोला, मैंने कहा अब सो जाओ क्योंकि जो थोड़ा बहुत रह गया है वो सुबह उठ के सुना देना। अभी टाइम भी फिर हो गया था 9:30 10 के आसपास हो गया था, तो फिर जी मैंने बच्चों को सोने के लिए बोल दिया। मैंने कहा बस पढ़ो आराम करो। तो बस आज का मेरा पूरा दिन इसी तरीके से निकला है और यही था मेरा एक छोटा सा व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद होगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।